अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम ईमानियात और इबादात पढ़ेंगे। ईमानियात और इबादात क्या होती हैं, इनके बारे में जानेंगे। किसी बात को सच्चे दिल से तस्लीम कर लेना, ज़ुबान से भी उसका इकरार करना और इस पर पुख्ता यकीन रखना ईमान कहलाता है। इस्लाम में ईमान से मुराद ये है कि अल्लाह ताला के खालिक़ कायनात होने, उसकी वहदानियत, उसका कोई शरीक ना होने और आखिरत में जज़ा व सज़ा के असूल पर कामिल यकीन रखा जाए। इन बातों पर सच्चे दिल से यकीन रखने वाला इंसान मोमिन कहलाता है। एक मोमिन के लिए ज़रूरी है कि इस्लाम के बुनियादी अकायद यानी अल्लाह ताला, उसके फरिश्तों, आसमानी किताबों, रसूलों और आखिरत पर पुख्ता ईमान और यकीन रखे। इन अकायद पर यकीन रखना और इन पर ईमान लाना क्या कहलाता है? ईमानियात कहलाता है। अब हम इबादात के बारे में पढ़ेंगे कि इबादात क्या होती हैं। अल्लाह ताला और उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना अल्लाह ताला की इबादत कहलाता है। इबादात में इस्लाम के बुनियादी अरकान यानी तौहीद और रिसालत की गवाही, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज शामिल हैं। तो प्यारे बच्चों, तौहीद और रिसालत की गवाही, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज हमारी इबादात हैं। हम माशरे में रहते हैं, एक दूसरे के साथ ताउन और उनके दुख दर्द में शरीक हुए बगैर पुरसकून ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते। मोमिन के लिए कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ताला के हकूक़ के साथ साथ बंदों के हकूक़ भी पूरे करने लाजमी हैं। प्यारे बच्चों, हकूक़ुल इबाद के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अगर चाहे तो वो अपने हकूक़ माफ़ कर देगा, लेकिन बंदों के हकूक़ उस वक्त तक माफ़ नहीं करेगा जब तक वो बंदा अपने हकूक़ खुद माफ़ ना कर दे। तो प्यारे बच्चों, इसी बात से हकूक़ुल इबाद की अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, हकूक़ुल इबाद जो हम अदा करते हैं ये भी हमारी इबादत में शामिल हैं और ये इबादात के ज़िम्रे में आते हैं। प्यारे बच्चों, इस्लाम के बुनियादी अकायद 5 हैं। अल्लाह ताला पर ईमान, फ़रिश्तों पर ईमान, अल्हामी किताबों पर ईमान, रसूलों पर ईमान, आखिरत पर ईमान। प्यारे बच्चों, रोज़े आखिरत पर ईमान लाना बेहद ज़रूरी है। इस पर ईमान लाए बगैर कोई भी फ़र्द दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता। आखिरत पर ईमान यानी मरने के बाद दोबारा ज़िंदगी और सज़ा व जज़ा। तो प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फ़रिश्तों पर ईमान लाने से क्या मुराद है। फ़रिश्ते अल्लाह ताला की नूरी मखलूक हैं। इन्हें खाने पीने और सोने की ज़रूरत नहीं है। वो हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं और कभी भी अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते। वो इस दुनिया में भी अल्लाह ताला के हुक्म से कई फ़राइज़ सरअंजाम देते हैं। इसलिए फ़रिश्तों पर ईमान लाना बेहद ज़रूरी है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। तो प्यारे बच्चों, फ़रिश्ते जो हैं वो अल्लाह ताला की नूरी मखलूक हैं। उन्हें खाने पीने और सोने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं, अल्लाह ताला के अहकामात बजा लाते हैं और कभी भी अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते। इसलिए फ़रिश्तों पर ईमान लाना बेहद ज़रूरी है और कोई भी फ़र्द इन पर ईमान लाए बगैर दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता। इसलिए फ़रिश्तों पर ईमान लाना हमारे बुनियादी अकायद में से एक है। तो प्यारे बच्चों, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।